हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास मातम्य का दूसरा अध्याय। नारद जी और भगवान नारायण के संवाद तथा सूत जी द्वारा नैमिषारण्य के ऋषियों को कथा सुनाने पर आधारित है। परीक्षित की मुक्ति का प्रसंग सूत जी नैमिषारण्य के ऋषियों से कहते हैं कि जब राजा परीक्षित गंगा तट पर बैठे थे तब सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा सुनाई, जिससे राजा को मोक्ष मिला। उस परम पवित्र और दिव्य वातावरण का अनुभव करने के बाद सूत जी सौनकादि ऋषियों के यज्ञ के दर्शन करने नैमिषारण्य पहुँचे। ऋषियों ने सूत जी का आदर सत्कार किया और उनसे पूछा कि इस संसार में लोग दरिद्रता, रोग, शोक और संतानहीनता जैसे अनेक कष्टों से घिरे हैं। कृपा कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मनुष्यों के सभी दुखों का नाश हो सके। ऋषियों के कल्याण की बात सुनकर सूत जी उन्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। एक बार देवऋषि नारद जी घूमते हुए बद्रीनाथ धाम के पास स्थित नर नारायण के पावन आश्रम पहुँचे। वहाँ अलकनंदा और गंगा जी के किनारे दिव्य वृक्षों से घिरे आश्रम में भगवान नारायण घोर तपस्या में लीन थे। नारद जी ने जब स्वयं जगत के स्वामी भगवान नारायण को तपस्या करते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान नारायण को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, आप तो स्वयं सर्वशक्तिमान हैं, सृष्टि के कर्ता और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, फिर आप किसके लिए और क्यों इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं? नारायण जी ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि वे संसार के कल्याण और मनुष्यों को धर्म का मार्ग दिखाने के लिए तप कर रहे हैं। तब नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की वे ऐसा गुप्त और अचूक साधन बताएं जिससे कलयुग के पापी, दुखी और दरिद्र मनुष्यों के संकट आसानी से दूर हो जाएं। भगवान नारायण के नारद जी के इस करुणा भरे प्रश्न को सुनकर मुस्कुराते हुए पुरुषोत्तम मास अधिक मास के महात्म्य की कथा कहना स्वीकार किया। और इसी अध्याय से आगे चलकर ये स्पष्ट होता है कि कैसे मलमास, जिसका कोई स्वामी नहीं था और जिसका सब तिरस्कार करते थे, को स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम पुरुषोत्तम देकर सभी महीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बना दिया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।